हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा के नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और हमारा लास्ट क्वेश्चन था कोल्ड ड्रिंक में जलन किसके कारण होती है। तो आज हम जो आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं, 91 क्वेश्चन है आज का। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, थोते का तेल किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। और जो किंग ऑफ ऑल एसिड किसे कहा जाता है, तो आप याद रखें सल्फ्यूरिक एसिड को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। फिर इसका इस्तेमाल करते हैं हम, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, कार की बैटरी होती है और तेज़ाब, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है H2SO4, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, उर्वरक बनाने में किस अमल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, HNO3 नाइट्रिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। और जो नाइट्रिक एसिड का और हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो आप याद रखें कि लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप याद रखें जो एक्सप्लोजिव विस्फोटक, इसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो सोनार होते हैं, गेंदों को साफ करने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फूड इंडस्ट्री में किस अमल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फूड इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। फिर आप याद रखें जो क्लिनिक एजेंट के रूप में भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप याद रखें जो एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, इनका एक अनुपात होता है 3:1। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी है कि जो गोल्ड है वो एक्वारेजिया में पूरी तरह घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बेंजोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, C6H5COOH। यह बेंजोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। इसके साथ इसका जो बेंजोइक एसिड है, इसका उपयोग करते हैं हम ड्रग्स के निर्माण में। किस में उपयोग करते हैं, ड्रग्स के निर्माण में। फिर आप याद रखें कि जो खाद्य संस्करण है, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो HCOOH, ये किसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो आप याद रखें ये फॉर्मिक एसिड का एक केमिकल फॉर्मूला होता है। और जो फॉर्मिक एसिड है, इसे हम बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। और जो आपको ये कहाँ पर मिलेगा, एक तो जो चिंटी का डंक है और एक जो मधुमक्खी का डंक है, एक नेटोल नामक पौधा होता है उसमें, और एक बिच्छू का डंक है, उसमें आपको ये फॉर्मिक एसिड मिलता है। अब आप याद रखें कि जो C6H8O7, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, तो ये है सिट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है 4 नंबर HCOOH, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, तो ये है ऑक्जेलिक एसिड का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नीला लिटमस क्षारीय माध्यम में किस कलर में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। तो कैसे, देखिए फ्रेंड्स, क्षारीय माध्यम पूछा गया, यहाँ पर अम्लीय माध्यम नहीं पूछा गया। अगर अम्लीय माध्यम पूछा जाता है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट होता है। जो अम्ल होता है ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट करता है। जबकि क्षार क्या करता है, क्षार करता है कि जो लाल लिटमस है उसको नीले में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर तो नीला लिटमस है तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा और ब्लू कलर में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्षार मिथाइल ऑरेंज को बदलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, येलो, पीले कलर में ये बदलता है। और इसकी जगह अगर आ जाता एसिड, अम्ल, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रेड कलर में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, येलो। जो क्षार है मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट करता है, येलो कलर में। इसके साथ ही आप याद रखें जो फेनेलोफेथिलीन है, इसका जो क्षार बेस में कलर होता है पिंक, कैसा कलर होता है, पिंक कलर होता है। अगर यहीं पर मैं बात करूं जो फेनेलोफेथिलीन का, अगर मैं एसिड में बात करूं तो ये होगा रंगहीन। कैसा होगा, रंगहीन। ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक एसिड और बेस के बीच की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूट्रलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब हम एसिड और
बेस, इन दोनों के बीच में जब प्रतिक्रिया कराते हैं तो उसके बाद क्या किसका निर्माण होता है? तो याद रखें, साल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है। और इस जो प्रतिक्रिया करवाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक एसिड नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक कार्बनिक एसिड नहीं है। और जो तीनों सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है और टार्ट्रिक एसिड है, ये तीनों ही कार्बनिक एसिड है। इसके साथ ही आप ये भी जानकारी है आपको कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक आर्टिफिशियल एसिड है, ठीक है। और जो सिट्रिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है, ये तीनों ही किस प्रकार के? ये नेचुरल एसिड है जो हमें हानि नहीं पहुंचाते, हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जबकि जो आर्टिफिशियल एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे लिए हानिकारक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, H3PO4 इज द एग्जाम्पल ऑफ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सी एसिड। ये एक ऑक्सी एसिड का जो एग्जाम्पल है। तो ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं? जिसमें आपको क्या मिले? ऑक्सीजन भी मिले और आपको मिले हाइड्रोजन भी, दोनों चीज़ मिले, उसे हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। तो आप याद रखें, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 4 है और हाइड्रोजन कितने? 3 है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ऑक्सी एसिड का। अगर यहाँ पर आ जाता HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है हाइड्रो एसिड का, क्योंकि हाइड्रो एसिड की जो डेफिनेशन है वो है जिसमें केवल हाइड्रोजन हो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन है और ये एग्जाम्पल हो गया हाइड्रो एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, H2SO4 पानी किस प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है N2O, इसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और इसे हम बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। इसका हम उपयोग करते हैं जो इंसान को बेहोश करने के लिए N2O का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप ध्यान रखें, NO2 और SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका हम इस्तेमाल करते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी होती है उनके धुएं में से ये दोनों गैसें निकलती है, NO2 और SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज H2SO3? तो ये केमिकल फॉर्मूला किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका ये केमिकल फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर 4 होता, H2SO4 होता, तो ये होता सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, MgO प्लस 2HCl। अब यहाँ पर दे रखा आपको X और फिर है H2O, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज X की जगह क्या आएगा? तो याद रखें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, MgCl2। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो H2O, ये तो दोनों रिप्लेक्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर रहा Mg और Cl, तो Mg यहाँ पर लिखा, फिर Cl यहाँ पर 2 दे रखा है, तो ये Cl के लिए भी 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अमलराज में शामिल है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, इनका अनुपात होता है 3:1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम भी और ज़्यादा मोटिवेट हो और ये आपके लिए, और हम अच्छे क्वेश्चन, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है वही मैं लेके आ रहा हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सोडियम क्लोराइड एक नमक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार। ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड एक नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, समुद्री जल में सबसे साधारण नमक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम क्लोराइड, जो कि समुद्री जल में सबसे साधारण नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दृष्टिहीन छात्र द्वारा एसिड बेस इंडेक्टर के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वेनिला एसेंस का हम जो दृष्टिहीन छात्र है के द्वारा जो एसिड बेस इंडेक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सिलेक्ट लाइन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी श्रृंखला से नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सिलेक्ट लाइन किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन। इसके साथ ही आप याद रखें कि इसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, बूझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना। और इसके साथ इसका जो उपयोग करते हैं, जो सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जुताई में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फिर आप याद रखें कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं जो क्विक लाइन कहा जाता है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, क्विक लाइन, ये भी आप याद रखें। और जो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, पारा, मरकरी को हम क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड और जिप्सम, इन दोनों के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, सीमेंट का निर्माण किया जाता है। और सीमेंट की खोज किसने की थी, तो आप याद रखें जोसेफ ऑब्सिडेन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सबसे मजबूत क्षार है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक सबसे मजबूत क्षार है। और इसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसे, हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। और इसका उपयोग करते हैं जो हार्ड सोप बनाने में, कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप ध्यान रखें जो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जो बॉयलर है उसमें करते हैं। और ईंट के जो भट्टे होते हैं उनमें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज C17H35 COONA, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है। तो आप याद रखें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये केमिकल फॉर्मूला है। और जो बाथिंग सोप होता है, जो सॉफ्ट सोप होता है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बेकरी इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम बाइकार्बोनेट का हम जो बेकरी केक बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और आप याद रखें जो इसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, खाने बनाने वाला सोडा। और अग्निशामक यंत्र में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशिया का दूध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। इसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका हम इस्तेमाल करते हैं जो पेट की एसिडिटी है इसको दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए। और एंटी एसिड जो प्रति अम्ल है इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, CaOCl2 मीन्स, तो इस आपको ये बताना है कि जो ये किसका केमिकल फॉर्मूला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्लीचिंग पाउडर। किसका केमिकल फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आप याद रखें जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आप याद रखें जो कीटनाशक है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो आप याद रखें जो लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन करता है, क्षार करता है। तो क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 10, जो 10 pH मान वाला यही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज ब्लू विट्रोल, नीला थोथा किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कॉपर सल्फेट को हम क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दूध का pH मान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6.4। देखो आपको इसको याद कैसे करना, आपको दिखाई दे रहा है 6.4, 7.4 और 8.4। यहाँ पर देखो लास्ट में तो आपको तीनों में क्या दिखाई दे रहा है, 4, और आगे आपको याद रखना है 6, 7 और 8। इस प्रकार से आप इसे याद करिए। देखिए ये होता है मिल्क का, किसका होता है, मिल्क का pH मान होता है। फिर जो ब्लड है, ब्लड का pH मान होता है 7.4 और 8.4 जो होता है समुद्री जल का। अब आपको यहाँ पर याद रखना है
जो 6 है, पहले आप 6 भी याद रख सकते हैं, तो ये होता है मूत्र का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, शराब का पीएच मान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 2.8। तो यहाँ पर देखिए आप इसे कैसे याद करें, आप एक नॉर्मल सा एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि जो नीम जी सर है वो क्या पीते हैं, शराब पीते हैं। इससे आप जो तीनों है इनका जो पीएच मान याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए इसका जो मैं बता रहा हूँ, जो नीम जी सर है वो क्या करें, शराब पीते हैं। तो जो नींबू है इसका पीएच मान कितना है 2.2। फिर है सर ये सिरका, यहाँ से किसको याद रखें, सिरका को, तो इसका क्या हो गया 2.4। और फिर जो क्या पीते शराब, तो शराब का जो पीएच मान हो गया 2.8। और इसे आप कैसे याद रखें, जो पीएच मान है इसे कैसे याद रखें, जैसे तीनों का ही क्या है 2 है, फिर आप इसके पॉइंट के बाद क्या है 2 से 4 और 4 से 8, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार की आप हम साथ में ट्रिक बताते हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की आपको ये ट्रिक से आसानी से आप इसे याद कर सकें। अब देखो आप लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है 6.5, ये किसका पीएच मान होता है, ये होता है लार का, जो मुंह में लार होती है इसका पीएच मान होता है 6.5। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना होगा मुझे, जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो मुंह है उसमें जो लार जो इसमें मुंह में कौन कौन से 2 एंजाइम पाए जाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा दांत के पेस्ट में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि दांत के पेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 CaSO4 2H2O। ये क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन याद करना होगा। अब देखिए ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए केमिकल फॉर्मूले। अब देखिए अगर हम इस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसे हम गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 12H2O। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सीमेंट की सेटिंग क्रिया को मंद करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जिप्सम का हम उपयोग करते हैं सीमेंट की जो सेटिंग क्रिया को मंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये पूना में जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। और जो मछली अनुसंधान है ये भी पूना में स्थित है। और फिर आप याद रखें जो पोषण संस्थान है वो भी कहाँ पर मिलेगा आपको, पूना में। फिर जो बेंगलोर है इसमें इसरो का जो क्या मुख्यालय है। और फिर मुंबई ट्राम्बे में जो क्या है एक बार्क का मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम इस सीरीज के अगले क्वेश्चनों के साथ आपके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए।